तो नाज़रीन ज़रा तसव्वुर करें कि आप एक ऊंची इमारत पर खड़े हैं और आपकी घड़ी ज़मीन पर मौजूद शख्स से तेज़ चल रही है। ये कोई जादू नहीं बल्कि कायनात की वो हकीकत है जिसे आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा था। लेकिन आज से 1500 साल पहले कुरान पाक ने असहाबे कहफ के वाक़े में वक्त के इस फैलाव टाइम डायलेशन का जिक्र कर दिया था। वो गार जहां 300 से ज़ायद साल गुजर गए, लेकिन वहां मौजूद नौजवानों के लिए ये सिर्फ चंद घंटे थे। और आज की मॉडर्न फिजिक्स टाइम बबल और ब्लॉक यूनिवर्स की बात करती है, जो हमें समझाती है कि वक्त कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं बल्कि इसे मोड़ा और रोका भी जा सकता है। इसी ईमान अफरोज़ और साइंसी मवाज़ने पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है असिस्टेंट प्रोफेसर और सरबराह शुबा मैनेजमेंट साइंसेज सवाबी यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद सुफियान साहब ने। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि तसव्वुर वक्त को लेकर फिजिक्स आज किस मकाम पर है। कुरान पाक ने सदियों पहले हमें इस नज़रिए को समझने में किस तरह से मदद दी है? थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत शुक्रिया इतने वेलकम। खूबसूरत टॉपिक पर बात करने के लिए। देखिए, कुरान करीम शुरू से ही ये बात करता है कि इंसान पर वक्त मुख्तलिफ गुजर सकता है। अगर हम हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या देखें हम्म। तो उन पर कुछ लम्हे गुजरे और ज़मीन पर 100 साल गुजर चुके थे। इसी तरह जी। कुरान करीम मुत्तअद्दिद मकामात पर एक जगह पे दिन को 50,000 साल और एक जगह पे 1,000 साल के बराबर कहता है। मतलब वक्त एक जैसा नहीं गुजर रहा। मगर साइंस 19 सेंचुरी से पहले इसके मुतजाद खड़ी थी। बिल्कुल वो कहती थी कि एक जगह पर 1 सेकंड गुजरा है तो कायनात में कहीं पे भी 1 सेकंड ही गुजरा है। अच्छा। और ये एक तजाद था। समझा जाता था कि कुरान करीम की जो ये बात है ये ठीक नहीं है और ये गलत बयान की गई है। पर फिर 19 सेंचुरी आई। 1905 में आइंस्टाइन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेके आए, जिसने ये तमाम टाइम की अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल ही अलग कर दिया, सही। बिल्कुल ही चेंज कर दिया। उनके मुताबिक स्पेस टाइम एक फैब्रिक है। फैब्रिक जैसे कपड़ा है, उस कपड़े को आप मरोड़ सकते हैं, उसे रोल कर सकते हैं खास कंडीशन के बेसिस पे, जिसमें से एक ग्रेविटी है और एक स्पीड ऑफ लाइट है। उस बेसिस पे टाइम एक जैसा नहीं रह सकता। ऐसा हो सकता है कि मुझ पे इस टाइम 5 मिनट गुजरे और आप पर 5 ईयर्स गुजर जाए। अच्छा। हम्म। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, और ये हम मूवीज़ में भी अक्सर देखते हैं, बहुत सारे सीजन्स हैं और हमें लगता है कि ये सिर्फ जादुई कोई बात है या मूवीज़ में देखा तो बस समझ लिया या आजकल की जनरेशन इस तरह समझ रही हो। लेकिन जिस तरह से रिलेट किया गया और आइंस्टाइन की थ्योरी की बात हो रही है, तसव्वुर वक्त और कुरान में बयान करदा असहाबे कहफ के वाक़े में क्या मुमासलत पाई जाती है, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखिए, जो असहाब काफ का वाकया है वो इंतहाई खूबसूरत वाकया है जी। और उसमें हमारे लिए निशानियां हैं। सबसे पहले तो ये समझें ये कायनात कितनी बड़ी है। अगर हम अपनी गैलेक्सी का सिर्फ ट्रैवल करना चाहें और अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से जाएं, स्पीड ऑफ लाइट इतनी तेज है कि हम जमीन के गिर्द 1 सेकंड में 7 चक्कर लगा सकते हैं पूरी जमीन के गिर्द। तो अगर हम उस स्पीड ऑफ लाइट से जाएं 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से, तो हमें सिर्फ अपनी कायनात को 1 लाख लाइट ईयर लगेंगे, 100,000 लाइट ईयर्स। पूरी कायनात को हम देख ही नहीं सकते। हम लोग तो अभी तक 1 लाइट सेकंड का डिस्टेंस भी नहीं ट्रेवल कर सके। नासा के लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि वो ये जानना चाहती है कि हम कैसे 60-70 साल की उम्र में, 80-90 साल की उम्र का इंसान कैसे ट्रेवल कर सकता है। उन्हें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जिसमें वो लोगों को एक लंबे वक्त तक सुला सके, उनकी बॉडी जो है वो डिकम्पोज ना हो, उनकी उम्र ना गुजरे, उन पे टाइम रुक जाए। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा राज है और अल्लाह ताला ने ये राज असहाबे काफ के जरिए हमें बता दिया था कि मैं ऐसे कर सकता हूँ। मैं अच्छा। कर सकता हूँ कि मैं उन खास नौजवानों के लिए जिन्होंने अल्लाह ताला के लिए खड़े होकर पूरे मुल्क के खिलाफ बगावत कर दी थी, उनके लिए ये तमाम रूल्स चेंज कर दिए थे। और ये बिल्कुल मुमकिन है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से। अगर आप कहें तो मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूं और जी कहें तो फिर जरूर। जी जी, एंड में ज़रूर एक्सप्लेन कर ज़रूर देता ज़रूर, हम डिटेल में चाहेंगे एक्सप्लेनेशन ताकि समझ हूँ। सकें। वेरी गुड। फिर इसको समझें। देखिए, आइंस्टाइन कहते हैं कि जब वक्त जो है वो, जब ग्रेविटी, जब जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है जैसे ब्लैक होल, वहां जी पे जी रुक जाता है। एक मूवी है हॉलीवुड की, जैसे आपने बात की, जी जी। इंटरस्टेलर मूवी है। ठीक। उसमें वो लोग जाते हैं एक मिलर प्लैनेट के करीब, जहाँ पे वो मेरे ख्याल में घंटा गुजरते हैं और जमीन पर 7 साल गुजर जाते हैं। 7 और ये साल गुजर। बेस जो है ये फिजिक्स के कंसेप्ट पे है। किप्टॉन है, वो नोबेल विनिंग फिजिसिस्ट हैं। ये हम्म। उनके कंसेप्ट पे बेस है। उसमें सही। उससे भी अजीब बात वो टेजरेक्ट है, पर वो यहाँ मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जी इससे जी जी। रेलेवेंट नहीं है। हाँ। पर 1 घंटे में 7 साल गुजर गए और ये बेसिक फिजिक्स के मुताबिक है।
और इसी तरह अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करना शुरू कर दें तो आपके लिए टाइम रुक जाएगा। आपको पता है वो फोटोन जो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो बना था, उस पर अभी तक 1 सेकंड भी नहीं गुजरा, और बाकी जमीन पर हाँ। अच्छा। जो है वो हम लोग 13.8 बिलियन ईयर्स गुजर चुके हैं। तो यानी हम्म। स्पीड ऑफ लाइट और ग्रेविटी, इन दोनों में टाइम स्लो हो सकता है, रुक सकता है, डिपेंडिंग उसकी स्ट्रेंथ पे। हम्म, पर मसला साबे काफ के केस में ये था कि यहाँ पे चूंकि जमीन पर इतना बड़ा कोई ब्लैक होल भी नहीं है और वो स्पीड हम्म, ऑफ लाइट से भी ट्रेवल नहीं कर रहे थे, हम्म। तो उसमें एक और कंसेप्ट है, वो है एग्जॉटिक मैटर का। एग्जॉटिक मैटर। लोकलाइज्ड, हाँ यस, हम्म। लोकलाइज्ड टाइम डायलेशन। हम्म। एग्जॉटिक मैटर अभी भी थ्योरी है, पर इसे समझने के लिए आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज समझना होगा। जी जैसे जी। मैं और आप हैं या हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो मैटर से बनी है, एग्जॉटिक मैटर से नहीं। मैटर मतलब हम सब सेल से बने हैं, सेल्स मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स एटम से, एटम जो है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बने। हम्म, उन तमाम चीजों को टाइम इफेक्ट करती है। इसे ऐसे ले हम्म। लें जैसे एक समंदर है, उसका पानी जा रहा है और हम भी साथ जा रहे हैं, वो पानी हम्म। टाइम है, हम रुक नहीं पा रहे। सही। पर अगर जी आप जी। एग्जॉटिक मैटर लें, एग्जॉटिक मैटर ऐसे ले लें जैसे एक शीशे का डोम ले लें, हम्म। उसको अगर आप ऊपर रखेंगे उस पानी के, और उसके नीचे जो भी चीज आएगी उसके लिए वक्त रुक जाएगा। तो अगर एग्जॉटिक मैटर आएगा किसी भी गार के गिर्द, किसी भी चीज के गिर्द, उसके हम्म, इर्द गिर्द वक्त स्लो हो जाएगा या रुक जाएगा और बाकी पानी की तरह बहता रहेगा। तो जो हम्म। थ्योरेटिकली हम कहते हैं, वो जो असहाब काफ थे, अल्लाह आलम, ये अल्लाह ताला के पास परफेक्ट इल्म है कि क्या हुआ था। बेशक हम्म, पर बेशक। एग्जॉटिक मैटर एक हद तक इसे एक्सप्लेन कर सकता है कि हाँ, वो वहां पर एक टाइम बबल बन गया था एग्जॉटिक जी। मैटर का। हम्म। उनके इर्द गिर्द पानी की तरह वक्त बह रहा था, मगर हम्म, वहां पे चूंकि वो बबल था, उसने हम्म, टाइम को रोका हुआ था। हम्म। अच्छा डॉक्टर ओके। साहब, यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है, जिस तरह हम बात करें एक्सॉटिक मैटर की, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि आप समझ लें कि वो कवर है, एक बबल है उसके ऊपर। लेकिन असहाबे काफ के मामले में कहा जाता है कि जो गार था वहाँ पर रोशनी का भी थोड़ा सा बंदोबस्त था, वहाँ पर ताज़ा हवा का भी गुजर था। तो फिर ये बबल जो है ये किस तरह से है, और ये जो चीज़ें बात की जाती हैं कि वहाँ पर हवा भी थी और रोशनी का भी मुनासिब बंदोबस्त था, ये कहाँ स्टैंड करती हैं? देखिए, धूप का जिक्र वहां पे बिल्कुल मौजूद है कि वहां पे हम्म। जी। धूप उनसे किनारा करके गुजर जाती थी। हम्म, अब उसी डोम को, ग्लास डोम को लें जो ट्रांसपेरेंट है, और अ, उसमें से वो वैसे ही है जैसे आप दुनिया में रहे हैं। अभी एग्जॉटिक सही। मैटर का कंसेप्ट इतना हम्म। कॉम्प्लिकेटेड है कि उसे बड़ा इजीली एक्सप्लेन हम्म। करना, पर वो ऐसे ही जमीन पर है, पर वहां पे वक्त उसके लिहाज से स्लो गुजर रहा है। स्लो जैसे गुजर आपकी रहा एक है। किरण गुजरी और जी वहां जी। पे समझ लें पूरा सीजन गुजर गया, पूरा तो वो गुजर सीजन। तो रहा है पर है वो जमीन पर ही, जमीन पर पर ही। वक्त डिफरेंट गुजर रहा है। वहां पे हम्म। सूरज वही उसी जमीन पर वो मौजूद है, वो यहाँ से ट्रेवल सही। नहीं किए कहीं पे, सही। पर उनके जो खास स्पेसिफिक एरिया है वहां पे टाइम जो है वो स्लो गुजर रहा है बहुत ज्यादा। हम्म। सही। अच्छा डॉक्टर सुफियान साहब, क्या ऐसे भी मुमकिन है, और जैसे कि ब्लॉक यूनिवर्सिटी थ्योरी के मुताबिक माजी, हाल और मुस्तकबिल एक साथ मौजूद हैं, क्या ये हम्म। तकदीर के फैसले की साइंसी तशरीह है? नहीं नहीं, देखिए, हाँ। मेरी काफी डिबेट्स होती है एथियस्ट के साथ, और वो फिर इसको पॉइंट उठाते हैं, अगर सब हाँ। कुछ ऑलरेडी लिखा हाँ। हुआ है तो फिर तो हमारे अच्छे और बुरे का कोई फैसला ही नहीं, फिर फैसला जन्नत ही दोज़ख नहीं। का जी जी। फैसला ही नहीं। हाँ। अगर आप कुछ अच्छा कर रही हैं तो फिर तो आपके लिए लिखा हुआ था, और मैं अगर कुछ बुरा कर रहा हूँ तो मेरे लिए लिखा हुआ था। हम्म। ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी बिल्कुल ये कहती है कि ये पास, प्रेजेंट और फ्यूचर एक टाइम पर मौजूद है। पर यहाँ पे हम्म, फिर आप क्वांटम फिजिक्स की मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन भी लेंगे। अब मैनी हम्म, वर्ड इंटरप्रिटेशन मैं आपको समझाता हूँ वो क्या हम्म। है। अब पहले ब्लॉक यूनिवर्स को ऐसे समझें जैसे फिल्म की रील चल रही है। हम्म। जी। फिल्म की रील चल रही है तो आपका प्रेजेंट वो है जो आपको इस टाइम नजर आ रहा है। सिनेमा में आप सही। बैठे हुए हैं, रील की जो स्क्रीन आपके सामने आई वो आपका प्रेजेंट है, जो स्क्रीन आपके सामने नहीं आई वो गुजर चुकी है, वो पास्ट है, और जो अभी आने वाली है वो फ्यूचर है, पर वो हम्म, रील मौजूद है। ओके अब ओके इससे तो ओके। ये लगेगा कि सारी चीजें मौजूद हैं, पहले से लिखी हुई हैं, अभी लिखिए। जो कल मैं करूंगा वो तो उस रील में मेरे हाँ। सामने आ जाएंगी, जी तो जी। मतलब मैं तो कुछ नहीं कर सकता उसमें। हाँ। पर यहाँ पे आपको क्वांटम फिजिक्स की मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन को भी समझना होगा। वो ऐसे है कि जब भी आप एक चॉइस करते हैं जिंदगी में, यानी हम्म। आपने एक फैसला लिया, हम्म। सुबह उठ के आपने काम पे गए या काम पे नहीं गए, उसकी वजह से आपकी रील ही चेंज हो गई। जो रील चल रही थी अभी ओ। दूसरी रील स्टार्ट हो गई है। ओके 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 ये है ओके मैनी ओके। वर्ड इंटरप्रिटेशन। तो हाँ। आपकी हर चॉइस एक नई दुनिया क्रिएट कर देती है, एक नई हाँ। यूनिवर्स क्रिएट कर देती है, हाँ। फिर वो उसके मुताबिक चलती रहती है। तो यानी मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन, एवरी चॉइस दैट यू मेक हाँ। क्रिएट्स अ न्यू यूनिवर्स। तो आपकी रील ही बदल गई नेक्स्ट टाइम, उसमें फिर फ्यूचर बिल्कुल अलग है। तो फ्यूचर ये बिल्कुल आप पे अलग है। डिपेंड करता है कि आप क्या चॉइसेस करते हैं, क्योंकि कुरान हम्म। करीम ने बड़ा साफ कहा हुआ है, सूरह शम्स में अल्लाह वाह। ताला 11 कस्मों का जिक्र करके, जरा सोचिए,
अरबिक का उसूल ये है कि जब भी कसम का जिक्र किया जाए तो बहुत जी। ज़रूरी बात आने वाली है। ज़रूरी बात। तो उसमें अल्लाह ताला क्या कहते हैं, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि हुँ, आपने आप में हमने खैर भी डाल दी है और फुजूर भी डाल दिया है। अब हम्म। आपकी मर्जी है, आप क्या चुनते हैं, आप खैर चुनते हैं या आप शर चुनते हैं। ये मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया जी, बनाता हूँ। जी। यहाँ मर्दान में एक शख्स ने, एक चाचा ने अपनी भतीजी को अफ्तार से थोड़ा पहले, वो शोर कर रही थी, खेल रही थी, उसे गोली मार दी हुँ, गुस्से में आके, और सही। बर्दाश्त नहीं होता। हुँ, तो अ, जब वो टीवी वाले उससे पूछने आए तो उसने कहा ये तो इसकी तकदीर में लिखा था, मैंने इसे गोली हाँ, मार दी। हाँ, तो ये हम्म। बहाना बिल्कुल भी फिजिक्स के मुताबिक भी नहीं चल सकता कि ये जी, सब लिखा हुआ है। बिल्कुल इसे ऐसे। अल्लामा इकबाल ने शैतानी इस्तिदलाल कहा था कि शैतान भी हाँ। आखिरत में यही कहेगा कि हम्म। सजदा ना करना तो मेरी मेरी तकदीर तकदीर में था, में। मुझे क्यों सजा मिल रही है। अस्तग़